वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज से हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो है प्रीलिम्स का पेपर करेंगे 2022 के ये हैं, ठीक है। आज हम लोग जीएस का टेस्ट नंबर 1 करेंगे। देखिए आज से शुरू हो रहा है यहाँ पर यूपी पीसीएस का, और ये देखिए दृष्टि कोचिंग का है, ठीक है। दृष्टि कोचिंग सेंटर का ये। इससे पहले हम लोगों ने धे के करवा दिए हैं आप लोगों को 3 सेट। अगर आप लोगों ने उनको नहीं किया तो हमारे चैनल पे आके इनको कर लीजिए। और आज से दृष्टि स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए दृष्टि के 20 टेस्ट आने वाले हैं। 20 आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये पहला टेस्ट है, और साथ ही धे के भी आपको 20 टेस्ट और जीएस वर्ड के भी 20 टेस्ट, यानी कि कुल 60 टेस्ट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये बाईलिंगुअल टाइप का है, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हम आपको यहाँ पे हिंदी में करवाएंगे। आप लोगों को अगर इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए या फिर ये पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चैनल पर आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुनर हाट का 34वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए हाल ही में हुनर हाट के जो 34वें संस्करण का आयोजन है वो गुजरात में किया गया था, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। देखिए ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता, मतलब हर साल हुनर हाट मनाया जाता है। इसमें जो परंपरागत जो कला या फिर शिल्प होते हैं उनको उनका विकास एवं संरक्षण के लिए ये हुनर हाट मनाया जाता है, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुजरात में मनाया गया है 34वां संस्करण। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, तो ये गाज़ियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा। तो देखिए ये ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ये जो इससे जो भी मनी आएगी वो पर्यावरण के उत्थान के लिए या फिर पर्यावरण हितैषी जितनी भी परियोजना होगी उनमें निवेश किया जाएगा इससे, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य के स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है मध्य पाषाण काल से विकसित हुई। तो ये गलत है। देखिए ये नव पाषाण काल से विकसित हुई थी, ना कि मध्य पाषाण काल से। तो इसका राइट ये गलत हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, भीमबेटका की ऐतिहासिक चित्रकला जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए भीमबेटका की गुफा तो पुरापाषाण काल से ही मिली थी, लेकिन जो उसमें चित्रकला पाई गई है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सही नहीं है वो देखना है, तो इसमें पहला सही नहीं है और दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग करिएगा, ठीक है। आप लोग इसमें 150 क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने बन रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार ने हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अपना नाम अंकित किया है? तो देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की भी सूची में हाल ही में दुर्गा पूजा ने अपना नाम अंकित किया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दुर्गा पूजा। बढ़ते नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। इसको स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी, ठीक है। चूँकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो है जौना खां था, ठीक है, जौना खां नाम था इनका बचपन का नाम। तो उसी से मतलब ये जौनपुर उन्हीं के नाम पे जौनपुर रखा गया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कपास की धूल से बिसिनोसिस होता है, ये बिल्कुल सही है। गन्ने की धूल से बेगासोसिस होता है, ये भी सही है। सिलिका की धूल से सिलिकोसिस होता है, ठीक है। और कोयला कण से एंथ्राकोसिस होता है। तो ये दोनों सही मैच नहीं है, ठीक है। और बाकी ये ऊपर के मैच हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से 3 और 4 नंबर सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है नचिकेता और यम के प्रसिद्ध संवाद जो है उनके मध्य प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो वो कठोपनिषद में मिलता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। भूटान के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लाइपो, ठीक है। इसको एक नाम और है इसी का, उसको बोलते हैं नगदक बेल्जी खोरलो। तो ये 2 नाम है, ठीक है।
तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित किस किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी। इसमें इतने जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनकी फ्री में जो है कोचिंग करवाई जाएगी इस योजना के तहत। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कितने डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है? तो देखिए मनुष्य के लिए जो 70 डेसिबल तक की ध्वनि को हानिकारक नहीं माना गया है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप ध्वनि होती है 85 100 तो वो हानिकारक होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश के इस संस्थापक कौन थे? देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन अगर वही पूछे कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा इल्तुतमिश। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश, और वैसे नॉर्मल में तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है? तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इसमें जो है बड़े राज्यों में केरल, ठीक है, नंबर 1 पे रहा है, और छोटे राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव ये रहे हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो देखिए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो बागपत है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायु प्रदूषण में से किसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से अधिक है? देखिए हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता जो है ऑक्सीजन से अधिक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की है, CO, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी 300 गुना अधिक, मतलब जो ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक इसकी संयोजन क्षमता है हीमोग्लोबिन से। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कपाल के प्राचीनतम अवशेष मिले? देखिए मानव कपाल पूछा गया है, तो मानव कपाल के प्राचीनतम अवशेष जो है नर्मदा घाटी से मिले हैं, ठीक है। बेलन घाटी और नर्मदा घाटी यहीं से जो है मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। देखिए मुख्यतः तो यहाँ से जो है पशुओं के कंकाल मिले हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप मानव का कपाल कंकाल भी यहीं से मिला है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए किसान दिवस जो है अपने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? देखिए क्योंकि जब पानी जब बर्फ़ बनता है तो उसके जो है पानी जो है फैल जाता है जमने पर, ठीक है। यानी कि पानी जमने पर फैलता है, इसलिए बोतल जो है चटक जाती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए महेंद्र वर्मन की मत विलास प्रहसन है। राइट आंसर इसका यही है, बी नंबर, यही सही सुमेलित है। बाकी देख लीजिए, कृष्णदेव राय का अमुक्तमाल्यद है, ठीक है। सोमेश्वर का मानसोल्लास है, और भोजदेव का सम्रांगना सूत्रधार है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। बाकी तीनों सही सुमेलित नहीं है, और इनको भी आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं सारे। तो नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्रौद्योगिक आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नवाचार, ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो है हाल ही में अमेरिका के साथ शुरुआत की गई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लोहा, देखिए हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो देख लीजिए, नाना साहब, ये देखिए 1857 का विद्रोह के प्रमुख नेता हैं, और ये नेतृत्व क्षेत्र है, ठीक है। तो नाना साहब कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर का। कुंवर सिंह आरा का कर रहे थे, बख्त खां दिल्ली का, और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के? तो अवध का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहले आएगा 3 2 4 1, देख लीजिए 3 2 4 1।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से होकर गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसमें मालदीव, केन्या और युगांडा भी आता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न इंडिया स्किल 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता जो पश्चिमी क्षेत्र है, तो वहाँ पर कहाँ पर आयोजित की गई है पश्चिमी क्षेत्र की? तो अहमदाबाद एवं गांधीनगर दोनों जगह पे आयोजित की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम तत्व है? तो इनमें से सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो हीरा है, और हीरा के साथ साथ ऑप्शन प्लेटिनम भी है, तो प्लेटिनम भी हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल और कुलहीन कहा गया है? तो किस में कहा गया? ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, प्राचीन गोंडवाना लैंड नामक बृहत स्थल भाग में निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग सम्मिलित थे? तो देखिए गोंडवाना लैंड में कौन से भूभाग थे? तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, मेडागास्कर भी था, भारतीय प्रायद्वीप भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, आवाहन योजना किससे संबंधित है? तो आवाहन योजना देख लीजिए, आवाहन योजना जो है, आवाहन योजना में क्या होगा कि जो गरीब, देखिए आवाहन योजना ऑप्शन देख लीजिए, देखिए इसमें जो भी ऑप्शन है वो कोई भी सही नहीं है, क्योंकि आवाहन योजना जो है मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये इसमें से राइट आंसर, और ये देखिए अगर यहाँ पे देखिए एक मध्य प्रदेश है भी, तो इसमें देख लीजिए अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक स्वास्थ्य योजना, तो अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, ये उन नागरिकों के लिए आह्वान योजना है जो कि किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत उनका नाम नहीं आता है। ठीक है, या फिर वो छूट जाते हैं, किसी भी कल्याणकारी योजना में वो कवर नहीं होते हैं, तो उन सभी नागरिकों के लिए यह योजना है। ठीक है, ना कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार तो सही है, चूँकि ये इंदौर से शुरू की गई है, लेकिन ये अनुसूचित जाति नहीं है, यहाँ पे सभी नागरिक होंगे जो कि किसी भी कल्याणकारी योजना में कवर नहीं किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः जो है प्रोटीन होते हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो देखिए बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं की एक पत्रिका है, उसका नाम है संजीवनी, ये भी याद रखिएगा आप लोग, संजीवनी इन्हीं की पत्रिका है। बढ़ते नेक्स्ट, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम है? तो सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, बिल्कुल सही है। अमीटर से विद्युत धारा, ये भी सही है। टोक्योमीटर से दबांतर, ये गलत है। देखिए टैक्योमीटर से दबांतर नहीं मापा जाता, इससे जो दूरी या फिर उन्नयन वगैरह इन सब की माप की जाती है टैक्योमीटर की से, ना कि दबांतर की, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये वैदिक काल की नदियाँ हैं और ये आधुनिक नाम है उनके। तो कुभा नदी ये काबुल को बोलते हैं, ठीक है, वर्तमान में। पुरसुरी रावी को बोलते हैं, रावी ये देख लीजिए यहाँ पर, रवि नहीं। सदानीरा गंडक को बोलते हैं, और सुतुद्री सतलज को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, देख लीजिए 2 3 1 4, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं? तो देखिए किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 कारक महत्वपूर्ण माने गए हैं। उसमें से देख लीजिए अक्षांश है, वनस्पति के प्रकार है, समुद्र से निकटता है, और ऊंचाई है। ठीक है, और 2 कारण और हैं, कौन कौन से? वो उच्चावच हो जाएंगे और पवने हो जाएंगे। ठीक है, पवने या फिर वायु की राशियाँ। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो औसत वर्षा नहीं है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जिसमें 2 नंबर नहीं है उसको हटा दीजिए आप लोग, देख लीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 5, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी क्षेत्र में
केवल नौसैनिक सहयोग और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को देखती है। तो ये गलत है। देखिए, इसमें आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए और आपसी सहयोग बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया है। तो सिर्फ सिर्फ समुद्री डकैती वगैरह से ही नहीं है, इसमें आपदा प्रबंधन भी जो है मिलकर ही करना है हिंद महासागर क्षेत्र में। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के सदस्य जो है फ्रांस, ओमान, मालदीव, म्यांमार है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तमान समय में जो है इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। तो इसकी अध्यक्षता, ये गलत है। देखिए, इसकी अध्यक्षता वर्तमान समय में फ्रांस के पास है। तो ये भी गलत हो गया। कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 3 नंबर सही नहीं है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण क्या होता है? वो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ हैं और यह जिन नदियों के किनारे स्थित हैं उनका नाम है। तो यहाँ पे मैचिंग करवानी है। तो देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, कालीबंगा गंगा नदी के किनारे, लोथल बोगवा नदी के किनारे और कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4। देख लीजिए, 3 2 1 4। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास पद का अर्थ क्या है? ठीक है, ऋतु प्रवास पद का अर्थ है कि लोगों के साथ पशुधन का मौसमी आवागमन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेश परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परियोजना का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का अध्ययन करना है। ये बिल्कुल सही है। इस परियोजना के तहत भारतीय आबादी का एक बृहद जो है न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या है? इनमें से कौन सा सही है? तो इन दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, ये अम्ल हैं और ये उनके प्राकृतिक स्रोत हैं। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, मैलिक अम्ल सेब में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। देख लीजिए, 3 4 1 2। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन कराना टाइप का ये क्वेश्चन है। देख लीजिए, बाबर ने अपनी जीवन वृत्तांत लिखने हेतु तुर्की भाषा का उपयोग किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अकबर ने अपनी जीवन वृत्तांत जो है बाबरनामा में लिखा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो ये सही है। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की थी। तो ये गलत है। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा जो है फारसी थी, ना कि तुर्की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर असत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये जनजाति हैं और ये देशव्यापी क्षेत्र हैं जहाँ पे पाई जाती हैं जनजातियाँ। तो बद्दू ये अरब क्षेत्र में पाई जाती हैं। एनू ये जापान की जनजाति है। पिग्मी ये कांगो जो अफ्रीका में कांगो गणराज्य नामक क्षेत्र में ये पाई जाती हैं देश में। ठीक है, मसाई ये केन्या में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। देख लीजिए, 4 3 1 2। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी की है? तो ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी करती है विश्व बैंक। ठीक है, इसके तहत ये बताया गया है कि भारत जो है रेमिटेंस पाने में भारत का स्थान जो है नंबर 1 है विश्व में। इस साल जो है कितना रेमिटेंस मिला है? 87। ठीक है, 87 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 87 अरब अमेरिकी डॉलर मिला है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक, डी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, प्लेट्स। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो यही गलत है। देखिए, धार्मिक एकता पूर्ण रूप से नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक विविधता पाई गई है। देखिए, कहीं कहीं पे आप लोगों को पशुपतिनाथ की पूजा होते हुए मिल जाएगी, कहीं कहीं पे माता देवी की पूजा की गई है। ठीक है, तो ये धार्मिक विविधता पाई गई है वहाँ पर। तो ये यही गलत है ऑप्शन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, सारे सही हैं। कपास का उत्पादन सबसे पहले इसी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पाई लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, और हड़प्पाई लोग अपना सोना जो है अफगानिस्तान से आयातित करते थे, किया जाता था। तो ये सारे सही हैं, सिर्फ 1 नंबर गलत है, एक ए नंबर गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये जलडमरू मध्य है, ये इनकी अवस्थिति है। देखिए, यूकटान
ये युकटान कहाँ पे है? तो ये मैक्सिको एवं क्यूबा के बीच पाया जाता है। ठीक है, युकटान जल जमडू मध्य। ठीक है, युकटान स्टेट। तो देखिए पहले का दो दूसरा हो जाएगा। देखिए पहले का दूसरा सिर्फ एक में है, यानी कि आप लोगों का इसी से सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसी से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और भी देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे दूसरे का ए हो जाएगा, यानी कि दूसरे का 1 नंबर हो जाएगा। ओरंटो का इटली एवं अल्बानिया के बीच में, मलक्का इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच में, और टोरस ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच में। ये सारी जल संधियाँ हैं। ठीक है, और किनकी किनके मध्य पाई जाती हैं, ये उनके नाम है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहे नैरोबी घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नैरोबी घोषणा अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू किया गया है, तो ये उसी से संबंधित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है आपदा से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने का एक प्रयास है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वदाता वह व्यक्ति है जो रुधिर वर्ग होता है, जिसका रुधिर वर्ग होता है। तो सर्वदाता देखिए, ओ रुधिर वर्ग जो है सर्वदाता होता है, और ए भी सर्वग्राही होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसका प्रभाव था? तो देखिए टॉलस्टॉय का भी था, थोरो का भी था, और रस्किन सभी का था। ठीक है, तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कथन एवं कारण टाइप का क्वेश्चन है। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए ये गलत है, सभी स्थानों पर नहीं किया जाता है। कुछ कुछ जो है शैडो जोन भी होते हैं, जहाँ तक कि भूकंपी तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वृत्ताकार पथ पर चलती हैं, तो ये सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। सॉरी, ए गलत है, परंतु आर सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये दिवस हैं और ये 2021 की उनकी थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, सभी आयु वर्गों के लिए डिजिटल समानता, तो ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, ये भी सही सम्मिलित है। विश्व पोलियो दिवस की थीम थी एक वादे की पूर्ति करना, ये भी सही है। यानी कि इसमें से सभी थीमें सही से मैच हैं, तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है? तो सभी सही सम्मिलित हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रासरव्य ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वही प्रासरव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, देखिए 20 से 20,000 के बीच की जो होती हैं वो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, और 20 हर्ट्ज से कम वो अनुश्रव्य होती हैं। ये 3 प्रकार की जो है ध्वनियाँ होती हैं। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? तो किसने नहीं किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इन्होंने 1887 में की थी। ठीक है, लाला लाजपत राय इन्होंने 1920 में की थी अध्यक्षता। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डेम्पियर होजेस रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो डेम्पियर होजेस, देखिए यह रेखा 1928 में ब्रिटिशों द्वारा खींची गई, ये गलत है। ये 1828 में खींची गई थी ब्रिटिशों के द्वारा, यहाँ पे सन गलत है, तो ये गलत हो गया। यह रेखा भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है, ये भी गलत है। यह रेखा जो है सुंदरबन की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो दोनों गलत हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, SDG शहरी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंडीगढ़ और मेरठ जो है भारत के शीर्ष 10 शहरी क्षेत्रों में सूचीबद्ध हैं। देखिए गलत है, ये दोनों नहीं है शीर्ष 10 में, तो ये गलत हो गया। नीति आयोग SDG शहरी सूचकांक जारी करता है, तो ये सही है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये देखना है। सीसा का प्रभाव जो है मस्तिष्क पर पड़ता है, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रक्त धाराओं पे, ये भी सही है। एस्बेस्टस धूल का फेफड़े प्रभावित होते हैं इससे, ये भी सही है। पारा से त्वचा प्रभावित होती है, ये गलत है। पारा से जो है स्टमक प्रभावित होता है। ठीक है, उधर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी है। ठीक है, ये सही है। बोजक कोई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है,
ये गलत है। देखिए गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही मिल जाता है, लेकिन अगर गोत्र जो है गोत्र परंपरा या फिर गोत्र परंपरा हाँ कब से शुरू हुई थी, तो वो अथर्ववेद से शुरू हुई थी, पर शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिल जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो 1 और 2 नंबर सही है। राइट आंसर देख लीजिए, इसमें सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी बिंदु जो है इंद्र काल के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करना है। तो यह महान हिमालय में अवस्थित है, गलत है, यह ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। ठीक, इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं रखा गया इसका नाम जो है इंदिरा जो है ये देवी लक्ष्मी की पर्यायवाची है एक, तो उनसे प्रेरित होकर इसको रखा गया है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित जो है भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है वर्तमान में, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैटोसिंहोज मैनिफेस्टो शब्द हाल ही में खबरों में रहा है, किससे संबंधित है, तो ये अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित है। ठीक है, ये हाल ही में अभी यूरोपीय आयोग द्वारा मतलब यूरोप में ही अंतरिक्ष के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये हाल ही में ये शब्द जो है चर्चा में रहा है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो सर्वप्रथम घोड़े के नाल की आकार की मेहराब जो है अलाई दरवाज़ा में यूज की गई थी। अलाई दरवाज़ा 1311 ईसा पूर्व में बना था, सॉरी 1311 ईस्वी में बना था ना कि ईसा पूर्व में 1311, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था अलाई दरवाज़ा। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो इसी में सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की जो है मेहराबों का यूज हुआ था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजन का हिस्सा नहीं है, तो देखिए हिमालय के विभाजन का हिस्सा जो है सह्याद्री नहीं है। सह्याद्री चूँकि ये सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट का ही एक भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है हिमालय के भाग है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, देख लीजिए देश और ये अभ्यास है। जैसे कि भारत एवं फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास होता है, बिल्कुल सही है। भारत थाईलैंड सिंगापुर के बीच मालाबार अभ्यास होता है, ये गलत है। देखिए मालाबार अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में जो है इससे जापान भी जुड़ गया और अभी हाल ही में 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया, तो 4 देश इसमें शामिल हो गए हैं, तो ये गलत हो गया। तो इसमें कौन कौन से देश हैं देख लीजिए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत, मालदीव, श्रीलंका का जो अभ्यास है उसका नाम दोस्ती है, ये बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो 1 और 3 नंबर सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, देख लीजिए। सितार से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, गलत है। सितार से जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत सेल से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, गलत है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं। लाउड स्पीकर से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये सही है। ठीक है, विद्युत मोटर से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, ये गलत है। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो यहाँ पर केवल सी नंबर सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वैदिक शिक्षा और धर्म की जो है वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया, ये बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि अच्छी सरकार भी राजस्व का विकल्प नहीं हो सकती, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए बादल की संरचना को संशोधित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह केवल तभी कार्य करता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल मौजूद हो, तो ये भी सही है। देखिए जो बादल इसमें होता क्या है, बादलों को एकत्रित करके बारिश करवाई जाती है। इसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, और जो तितर बितर बादल होते हैं यानी कि दूर दूर जो बादल होते हैं, सिल्वर आयोडाइड से वो एक ही जगह आ जाते हैं और बारिश करवाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि इसमें दोनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, ग्लोबल गेटवे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ग्लोबल गेटवे प्लान, तो यह G7 देशों द्वारा दुनिया भर में जो है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े निवेश का रोड मैप है, तो ये गलत है। देखिए G7 द्वारा नहीं है,
हालांकि ये सारा सही लिखा है, पर इसमें जो है G7 देशों द्वारा यह पहल नहीं की गई है, या जो है यूरोपीय आयोग के द्वारा पहल की गई है। ठीक है, योजना को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और G7 देशों से फंडिंग मिलेगी, तो ये सही है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2027 तक जो है 3 अरब यूरो की फंडिंग इसमें मिलने की संभावना है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य जो है विकासशील देशों को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प प्रदान करना है, तो ये भी सही है। तो इसमें से ये 2 सही है, पहला नंबर गलत है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 नंबर सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन से करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से करते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस कहा जाता है, तो सेंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले यह कहा था कि सेंड्रोकोटस का मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य होता है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह जो है तुतिकोरिन है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में देख लीजिए, यह 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संबंधित क्षमताओं का आकलन एवं बेंचमार्किंग है, तो सही है। इसे न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर की साझेदारी से विकसित किया गया, ये भी सही है। यह रोकथाम, पता लगाना और रिपोर्टिंग, तीव्र प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन तथा पर्यावरण जोखिम पर देशों का आकलन करता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें से तीनों सही हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार वायु प्रदूषक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान में अब जो अलग हो गया है वो तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है, वो क्षेत्र जहाँ से ये अलग हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 18 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब इसके पश्चात जो है 76 से लेकर 150 तक जो है अब सेकंड वीडियो में इसका जो है सेकंड पार्ट में इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 75 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।